श्री परमात्मने नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। इस जगत की उत्पत्ति करने वाला, पालन करने वाला और लय करने वाला जो परमात्मा है, उसका स्वरूप कैसा है, श्री भागवत में बताया है। सच्चिदानंद रूपाय, इसका स्वरूप है सच्चित आनंद स्वरूप, जो परमात्मा है। और वो परमात्मा का चिंतन करने से, स्मरण करने से हमारे 3 प्रकार के ताप होते हैं, आधि, व्याधि और उपाधि, उसका नाश हो जाता है। ऐसा परमात्मा जिसको हम श्री कृष्ण स्वरूप में भजते हैं, इसको हम बार बार वंदन करें। भागवत की शुरुआत वंदन से की है। वंदन में बहुत ताकत होती है। शुरुआत भी वंदन से की और अंत भी वंदन से किया है। वंदन से प्रसन्न हो जाता है, वही परमात्मा है। वंदन करो। संत होते हैं ना, वो वंदन से प्रसन्न होते हैं। ईश्वर होते हैं, वो वंदन से प्रसन्न होते हैं। पदार्थ से जो प्रसन्न हो जाए वो जीव, कोई जीव हो, उसे तुम पदार्थ दो, भौतिक सुख दो, वो प्रसन्न होता है। और परमात्मा तो केवल वंदन से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो कृष्ण के चरणों में हम वंदन करके, वंदन करने का तात्पर्य ऐसा है कि हम शरीर से वंदन न करें, हृदय से वंदन करें। जब तुम हृदय से वंदन करोगे तो तुम्हारा संबंध ब्रह्म के साथ हो जाता है, परमात्मा के साथ हो जाता है। हृदय से वंदन करो। कोई भी काम करते पहले प्रभु का स्मरण करो, उसके चरण में वंदन करें। शास्त्र में तो परमात्मा का कई रूप बताया है। इस रूप में 3 रूप बहुत महत्व के हैं, सत्चित और आनंद स्वरूप। सत्य स्वरूप प्रभु सर्वत्र सर्वव्यापी है। चित्त स्वरूप और आनंद स्वरूप है ना, वो अप्रकट रूपे होते हैं। जड़ वस्तुओं में सत है, चित है, लेकिन आनंद नहीं है। जीव में सत और चित प्रकट रूपे रहता है, लेकिन आनंद है ना, वो अप्रकट रूपे प्रकट नहीं हुआ है, अव्यक्त है, गुप्त रूप अंदर है, भीतर। हमारा आनंद हमारे अंदर भीतर ही छुपा है, लेकिन वो अप्रकट है। और जीव आनंद को बाहर से शोधने की कोशिश करता है। उसे पता नहीं
जो बाहर शोधता है आनंद वो उसके भीतर है। वो बाहर आनंद धन में शोधता है, धन मिलेगा तो हम सुखी हो गए। स्त्री में आनंद शोधता है, बच्चों में, मित्रों में, लेकिन आनंद तो अंदर ही है। अंदर खोज करो, परमात्मा का चिंतन करो। जैसे दूध में माखन रहता है ना, वैसे आनंद हमारी अंदर है। एक रूप बने तो आनंद मिलेगा। वो आनंद कैसे मिले इसकी बात यहां बताता हूं। दूध में जैसे मक्खन रहता है वो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका दही बनाकर उसमें से मंथन के द्वारा माखन मिलता है। इस तरह जीव को मनोमंथन करके आनंद को प्रकट करना है। दूध में मक्खन है लेकिन मक्खन का अनुभव नहीं होता। इस तरह परमात्मा सर्वत्र है लेकिन हमें अनुभव नहीं होता। सत्यचित आनंद स्वरूप वो परिपूर्ण है। तो परमात्मा सत्य नित्य है। सत्य मीन्स नित्य। चित्त है वो ज्ञान है। मनुष्य में सत्य है, चित्त है। ज्ञान आता है लेकिन ज्ञान टकता नहीं। हम जानते हैं परमात्मा सर्वत्र है, हमारे भीतर है, लेकिन ज्ञान टकता नहीं। श्री कृष्ण परम ज्ञानी, परिपूर्ण ज्ञानी है। जिसका ज्ञान पूरा हमेशा तरह टिके, उसे आनंद मिले। इसलिए जो जीव को आनंद रूप होना हो तो सत्यचित आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप में हमें स्थित होना चाहिए, उसका आश्रय लेना चाहिए। ये जीव है ना, वो परमात्मा को शोधने की कोशिश ही नहीं करता, इसलिए उसे आनंद नहीं मिलता। मानव शरीर में परमात्मा का दर्शन करे, उसे शांति और आनंद मिलेगा। शांति और आनंद मिलेगा तो मन शुद्ध हो जाएगा। और मन शुद्ध करने के लिए हमारे शरीर को मत देखिए, पर मगर शरीर में जो विराजमान है परमात्मा, उसे हम देखें। जिसका मन बिगड़ेगा तो तुम्हें परमात्मा नहीं दिखेगा। इसलिए आप और हम हमारा मन को बिगाड़े नहीं। अरे भाई, जगत बिगड़ा नहीं है, हमारा मन ही बिगड़ा है। मन को शुद्ध करो। शरीर में जो परमात्मा है उसका ध्यान करो। परमात्मा का दर्शन सर्वकाल कीजिए। पशु पक्षी में भी परमात्मा विराजित है। देह अलग अलग है लेकिन देह में जो परमात्मा है वो एक ही है। शरीर अनेक है और इस शरीर में परमात्मा एक ही है। इस तरह विचारने से हमें आनंद मिलेगा, परमानंद मिलेगा। आनंद का दो प्रकार है, एक साधन जन्य आनंद और एक स्वयं सिद्ध आनंद। साधन
का अर्थ होता है विषय। साधन के विषय के नाश होने से साधन जन्य आनंद है न, वो चला जाता है। साधन जन्य आनंद का नाश हो जाएगा, लेकिन स्वयं सिद्ध जो आनंद होता है न, वो आनंद कई समय तक मिलेगा। योगियों के पास कुछ नहीं होता, लेकिन उसके पास जो आनंद होता है ना, वो बताता है कि वो स्वयं सिद्ध आनंद है। कुछ नहीं होता योगियों के पास, फिर भी वो आनंदित ही रहता है। तो आनंद है वो सत्य नित्य है, चित्त ज्ञान है, और नित्य ज्ञान टके उसे आनंद मिलता है, आनंद उसका टिकता है।